नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश भर में इस बार मानसून सामान्य है। अगस्त के महीने में अभी तक सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। मानसून की इस बेरुखी ने राज्य के कई हिस्सों में सूखे की दस्तक दी और इन सब से एक बड़ी चिंता उपजती। राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है, जहां पर 12 जिले ऐसे हैं जहां साफ तौर पर मानसून रूठा सा लगता है। कम वर्षा से किसानों को सूखे का डर सता रहा है। सूखे के संकट को देखते हुए सरकार भी अब थोड़ा चिंतित है, अलर्ट मोड पर आई है। हालात से निपटने लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि खरीफ की फसल को जो लगाई गई इसको कैसे बचाएं। अब सवाल ही उठता है कि अगर जल्द बारिश नहीं होती, फिर बारिश का सिलसिला शुरू नहीं होता, तो किसानों की दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी और सरकार के पास उससे बचने का क्या प्लान। चर्चा करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब की बार सूखा है धान का कटोरा। 12 जिलों में सूखे के हालात, टूटने लगी किसानों की आस। अकाल के पूरा संभावना छे। अकाल पड़ी गए समझ जा किसान मन भर। सावन खत्म हो गए, भादों में पानी भी नहीं है। बुरी तरह फंस गए किसान मन। खेती किसानी तो लगभग 50% खत्म हो गए हैं। पूरा जल गए हैं, पूरा खेत सूख गए हैं। खेत सूखा है, पानी नहीं है। सरकार मदद करती तो ओकरे मदद से हम काम करते न अपन किसानी काम ला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों को डर सताने लगा है। फसल चौपट होने का डर, बर्बाद होने का डर। इसकी वजह है बारिश का लंबा होता इंतजार। किसान अभी भी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। अगर 1-2 दिन में बदरा नहीं बरसे तो किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, बारिश के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में इस बार 13% से कम बारिश हुई है। अल्प वर्षा के कारण 12 जिले सूखे की चपेट में हैं। मानसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और मौसम विभाग का अनुमान इसकी चिंता और बढ़ा रहा है। वर्तमान में भी कोई सिस्टम जनरेट नहीं हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में अभी नए सिस्टम बनने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल किसानों के लिए कोई राहत की बात नहीं है। बारिश की बेरुखी से अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और अब आखिरी उम्मीद टिकी है बांधों पर। ऐसे में राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सूखे के हालात पर बुधवार को मंत्री रविंद्र चौबे ने जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों में बारिश और बांधों में पानी की समीक्षा के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। लिहाजा उन्होंने कलेक्टरों को सूखे की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ने में देर कर रही है ताकि किसानों की फसल बर्बाद हो जाए और सरकार को अधिक धान नहीं खरीदना पड़े। कुछ जिलों में हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार हर जिलों की स्थिति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, नजर रखे हुए है। तो वर्तमान स्थिति पे जहां से भी जैसा भी किसानों की मदद की जा सके उसकी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है। समय रहते यदि बांध से पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों की फसल निश्चित रूप से चौपट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कम फसल हो तो खरीदना कम पड़ेगा। शायद ये सरकार की नीति हो और इसके कारण में बांधों से पानी देना लगभग अभी की स्थिति में किसानों को बंद कर दिए हैं। सूखे की हालत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दावा और आपत्ति जता रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश में बारिश थम सी गई है और धूप इतनी तेज कि जमीन की रही सही नमी भी तेजी से सूख रही है। किसान बांध के पानी से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर प्रदेश में भारी बारिश नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ को सूखे की तगड़ी मार झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो खेती किसानी का काम काफ़ी हद तक मानसून पर, वर्षा पर निर्भर करता है, ये बात सबको पता है। और बात जब धान की हो तो धान के कटोरे में पानी की आवक या पानी का होना कितना आवश्यक है, खेती किसानी से जुड़ा हर व्यक्ति इसे बहुत बेहतर समझता है। हमारे साथ में इस वक्त 2 ऐसे नेता हैं जो खेतों से, खेती किसानी से और कृषकों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं।
और अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। घनश्याम जी, सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और किसानों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि अवर्षा की स्थिति से कुछ जगह औसत से कम वर्षा होने की वजह से किसान बेहद चिंतित हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि उनके यहाँ सूखे के हालात हैं, मार पड़ना तय लगती है। सरकार की तरफ वो देख रहे हैं मदद के लिए। देखिए, निश्चित ही पुनीत जी, जो परिस्थितियां निर्मित हैं वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और समूचा प्रदेश का किसान भी देख रहा है। मौसम की बेरुखी कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई तो पड़ रही है, परंतु मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं कि छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब और किसान की सरकार है। आज 80% कृषि आधारित हमारा प्रदेश है और निश्चित तौर पर मूल व्यवसाय हम जिसे कह सकते हैं वो कृषि ही है। तो निश्चित ही ये चिंता का विषय तो जरूर है कि जो मौसम की बेरुखी है जिसकी वजह से आज कुछ जिलों में सूखे के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पुनीत जी हमें इस बात को भी समझना होगा और उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज मौसम 27% बारिश कम हुई है आज औसतन तौर पर, लेकिन बावजूद इसके सरकार की जो अपनी स्वर्णिम योजना है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के माध्यम से जिस प्रकार से नहरों के माध्यम से, छोटे छोटे नालों के माध्यम से पानी को जो संरक्षित करके रखा गया था, आज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के आदेशों से उन नहरों के पानी को खेतों में छोड़ा जा रहा है। सूखे हैं, कुछ जगहों पे सूखे हैं, लेकिन जो बारिश की व्यवस्था है उसके आधार पर हम देखें तो इस योजना के माध्यम से जो खेतों में पानी जा रहा है, आज कहीं न कहीं वहां पर धान लहलहा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द ही होगा, शायद हम अगर इसको सूखे के हालात के विषय पर बात करें, अभी समय है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद मौसम की कृपा इस प्रदेश को होगी और किसान अच्छे से अपना धान बोएंगे भी और उसे बेचेंगे भी। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। लेकिन अभी कई किसानों को हम सुन रहे थे खेती किसानी के बारे में, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा आप दोनों ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं और ज़्यादा तौर पर किसानों से जुड़ते हैं, लेकिन कई किसानों का ये कहना है कि अब अगर वर्षा होती भी है तो उनको जाहिर तौर पर नुकसान होगा और बड़ा होगा। सरकार का प्लान क्या है? दो साफ साफ मांगे वो करते हैं कि जहां से भी पानी हो सके नहरों से छोड़ें, पानी दें। कई जगह दो टूक जवाब मिल चुका है, मौसम वैज्ञानिक कह चुके हैं फिलहाल कोई राहत नहीं। दूसरी तरफ उनको ये भी कहा जा रहा है कि बांधों में जो जल स्तर है उसको देखते हुए कई जगह पानी देना पॉसिबल नहीं है, आगे के लिए बचा के रखना पड़ेगा। अब क्या प्लान है सरकार का? देखिए, निश्चित ही पुनीत जी, कम वर्षा होने की वजह से बांधों में भी पानी कम है, अमूमन जो औसतन होने चाहिए उससे कम है। बावजूद इसके आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बांधों से किसानों को नहरों के माध्यम से पानी देने की व्यवस्थाओं के लिए आदेश किया है और आज कम पानी होने के बावजूद भी नहरों के माध्यम से खेतों को पानी दिए जा रहे हैं और जिस योजना का लाभ के तहत किसान अपने खेतों को सींच पा रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, किसान इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और किसान की सरकार है। किसी भी परिस्थितियों में कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर सरकार किसानों का अहित नहीं होने देगी, उनके जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए हर वो कदम उठाएगी जो कदम उठाने आवश्यक है। चलिए, हमारे साथ में यहाँ श्याम बिहारी जी भी हैं। आप सुन रहे होंगे, आपने सुना दोनों बातें क्या है। आरोप पर मैं बाद में जाऊंगा कि आरोप जो बीजेपी ने लगाया कि वो अभी इस समय इसीलिए मदद नहीं कर रही क्योंकि धान कम खरीदना पड़े। पहले तो जो किसानों की वास्तविक स्थिति है, आप भी किसानों से सीधे जुड़ते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं जो अपनाए जा सकते हैं? क्या विकल्प हो सकते हैं जिनसे राहत किसानों को दी जा सकती? जी पुनीत जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पर बात करने के लिए याद किया। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वर्षा की स्थिति या जो खंड वृष्टि है लगभग 13 जिलों में प्रदेश के ऐसे हैं कि 60% तक सूखा का असर पड़ चुका है और ऐसे में प्रदेश सरकार जिस प्रकार का रवैया अपनाई है, ये कोई आरोप नहीं है मेरा,
इन्होंने तो अभी आसानी से बोल दिया कि नरवा गुरवा घुरवा बारी पर हम जांच दे रहे हैं। इन 3 सालों में एक भी नाले में इन्होंने कोई एनीकट, कोई बांध नहीं बनाया, केवल बातें हैं और बातें हैं। और सरकार जिस प्रकार से इतना विलंब कर रही है डैम से पानियों को छोड़ने में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार इन्होंने कहा कि पर्याप्त पानी नहीं है, तो मैं मानता हूं कि जल भराव उतना नहीं है, लेकिन प्रदेश में एवरेज में 68% डैम में जल भराव हो चुके हैं और 70% के आसपास या 75% संतोषजनक स्थिति होता है। ऐसे में प्रदेश के किसान जो केवल धान पर ही यहाँ की खेती आधारित है, और यदि पानी नहीं है तो धान खराब हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में इनको चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 2009 और 2011 में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, माननीय श्री मोहन अग्रवाल जी उस समय हमारे जल संसाधन मंत्री थे, तो ये तय हुआ कि जो जिस स्थिति में है, जैसे जहाँ पे एनीकट है, डैम है, नाला है, नहर है, पानी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं था, और केवल आवेदन देकर विद्युत विभाग को टेम्पोररी कनेक्शन 3 HP तक और 1500 यूनिट तक छूट देकर, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कोई घोर कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में सूखा की स्थिति होने से बचाया गया और किसानों का धान पर्याप्त हुआ था। लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है सरकार कर क्या रही है। ये तो केवल 2.5 साल के चक्कर में आज भी पूरे चारों तरफ से चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से ही हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ये दिल्ली भाग रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी विधायकों को वो इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। और ये 2.5 साल के जो सत्ता है, ये कुर्सी का चक्कर है और प्रदेश के किसानों को लगता है ले डूबेगी, और इनका ध्यान तो अभी मुख्यमंत्री बनने को लेकर, कुर्सी बचाने को लेकर है, और किसानों की कोई चिंता नहीं है। ये नाम की किसानों की सरकार है और ये कोई काम के सरकार नहीं। पुनीत जी मुझे तो ये लगता है श्याम बिहारी जायसवाल जी को जो मैं सुन पा रहा था, या तो इन्हें 15 साल रमन सिंह जी के कार्यकाल की खेती किसानी के विषय में जानकारी नहीं, या फिर अभी 2.5 वर्ष के कार्यकाल में किसानों की क्या स्थिति है उस विषय पर यह ध्यान आकर्षित ही नहीं करना चाहते हैं। अगर इतनी स्वर्णिम आपकी योजनाएं थी, इतने खुशहाल किसान थे, तो ऐसी क्या स्थिति थी बताएं जब हजारों किसान इस प्रदेश में आत्महत्या करते थे। और किसानों के विषय पर आज समस्या उत्पन्न हो रही है, हम उसके निराकरण के विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। ये पहुंच गए 2.5 साल के विषय में। तो यही दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि जब मूल विषय पर बात होती है तो ये बात को कहीं का कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, किसानी और खेती को रमन सिंह जी की सरकार ने तो समझा ही नहीं। आज अगर बांध और नहरों की उचित व्यवस्था इन्होंने 15 सालों में की होती तो इतने विकट स्थिति में भी आज किसान को सूखे के हालात देखने नहीं पड़ते। ये आपकी नाकामियों का ही नतीजा है कि आज इस स्थिति में भी किसानों को सूखे के हालात से जूझने की जरूरत पड़ रही है। बावजूद इसके प्रदेश की सरकार ने जिस वायदे किसानों से किए, चाहे वो समर्थन मूल्य के विषय की बात हो, या बिजली मुफ्त देने की बात हो, या किसानों को पंप के लिए बिजली की सुविधा देने की बात हो, हम हर वायदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मौसम की बेरुखी से आज छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां निर्मित है, हम चिंता उस बात की कर रहे हैं कि उसको कैसे निपटा जा सकता है। देखिए मौसम, आज देखें राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर अमूमन पानी नहीं गिरता, लेकिन इस बार बाढ़ की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थितियां हैं, महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थितियां हैं। तो मौसम की जो बेरुखी छत्तीसगढ़ के साथ है उसको हम कैसे ठीक करें, इस पर हमारी चिंताएं हैं। और मैं फिर से कहता हूं, सरकार खेतों को नहरों के माध्यम से जो पानी की आवश्यकता है वो उसकी व्यवस्था कर रही है। टीवी चैनल पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी अगर मीटर लेकर नापती है कि बांधों में पानी कितना और कितना नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये अलग बात है। धरातल पर जाकर देखिए, लेकिन एक उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे तो ज्यादा समीक्षा हो चुकी है। मैं फिर से कहता हूँ घनश्याम जी, एक समीक्षा हो चुकी है। कल भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कृषि मंत्री चिंतित हैं, साथ में किसानों की स्थिति के ऊपर कैबिनेट के कुछ और लोगों ने भी चिंता जाहिर की है। क्या विकल्प होगा, क्या रास्ता होगा? और वो कहते हैं कि अगर और देर करते गए तो हर दिन उनको एक तरह से डेड एंड की तरफ ले जाएगा, फिर बाद में पानी मिला भी तो लाभ नहीं होगा। आप जो हल की बात करें बिल्कुल ठीक,
ये डिबेट हल को लेकर है। और एक आरोप जो लगा रहे हैं इस पर मैं उत्तर लूंगा श्याम बिहारी जायसवाल साहब से कि क्या इसमें लाभ आपको नजर आता है कि अगर सरकार देर से पानी छोड़ेगी मुआवजा तुमको बांटना पड़ेगा? उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले लूं। आप दोनों के लिए सवाल है। घनश्याम जी उत्तर दीजिएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि देर करना किसानों के लिए और घातक होगा। दूसरा एक आरोप विपक्ष का है कि जानबूझकर सरकार करे ताकि कम धान खरीदना पड़े। ये आपको भेजा मैसेज देखेगा। देखिए पुनीत जी, इस बात को समझना हो चाहिए कि एक जिम्मेदार विपक्ष क्या होता है। धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं कि सरकार जानबूझकर यह स्थिति निर्मित कर रही कि धान कम खरीदना पड़े। भाई किस बात के लिए कम खरीदना पड़े? पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो धान खरीदे वो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में नहीं खरीदेंगे। 90 लाख मीट्रिक टन के ऊपर धान किसे कहते हैं? और उसके बाद ये आरोप कहां से फिट होता है, इसको आप समझिए और दर्शक को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी बात मैं फिर से कहता हूं, केंद्र से लेकर राज्य तक में किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ, वादा खिलाफी और सिर्फ राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के नाम की इतनी ही हितैषी है तो मैं तो बारंबार कहता हूं कि जमीन पर उतर कर जाकर देखिए कि आज किसानों के हालात क्या हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। जो समस्या है उसका निराकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारे जिम्मेदार कृषि मंत्री जी ने कहा है कि कुछ जिलों में ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, संबंधित जिलाधीशों को उसके निर्देश दिए गए हैं कि उसकी रिपोर्ट तैयार करें। ये सरकार की गंभीरता ही तो है कि जो परिस्थितियों को जायजा लेकर उसके बारे में विचार कर रही है। अब इस पर यह बयानबाजी करना कि धान कम खरीदना है या फिर इनके कहते हैं हम देर कर रहे हैं पानी छोड़ने में, तो कहने मात्र से नहीं होगा। उसकी सत्यता मुझे लगता है जमीन में देखनी होगी और किसान को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना एक वोट बैंक समझने के अलावा श्याम बिहारी जी, अगर फसल चौपट हुई तो सरकार को क्या लाभ होगा? आपने कहा कि कम खरीदना पड़ेगा, विपक्ष का आरोप है, लेकिन यह भी तो तय बात है कि मुआवजा देना पड़ेगा, किसानों का आक्रोश झेलना पड़ेगा, किसान दिक्कत में आएंगे। तो इसकी भी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आएगी, विभाग के ऊपर आएगी। देखिए क्या है, जिस प्रकार इन्होंने अभी बात को कहा है कि कृषि मंत्री जी ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि रिपोर्ट तैयार करें। कब इनकी रिपोर्ट बनेगी, कब पानी छोड़ेंगे, कब किसानों के खेत में जाएगा? हकीकत ये है कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि कम पैदावार हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इन्होंने सबसे पहले पिछले साल रकबा में कटौती किया। अभी इन्होंने जितना खाद की जरूरत थी उसका 57% खाद मंगाया। आज भी यूरिया इतना हड़ताल प्रदर्शन करने के बाद प्रदेश में एक बोरी यूरिया की किल्लत है। आप किसी भी जगह में देख लीजिए। साथ ही साथ ये जो 2 रुपया का गोबर खरीद के 10 रुपया में जो बेचने की नियत से किसानों में दबाव डाला गया कि किसान उस खाद को डाले जिस खाद का कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस की सरकार किसानों को लूटने का काम, बर्बाद करने का काम कर रही है। इनकी नियत अगर साफ होती तो ये किसानों को भारतीय जनता पार्टी किसान अगर गोबर गजब हो गया। मैं किसान आदमी हूँ घनश्याम जी, मैं जानता हूँ ये गोबर आपको चाहिएगा 1 रुपये में, जैसा गोबर आप 10 रुपये बेच रहे हो। बताइए कितना चाहिए हम प्रदेश से इकट्ठा करने? समझ लेते तो आप 2 रुपये किलो का गोबर देख के मिट्टी मिला के उसमें प्रदेश के किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं। आप हमारी रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी वैसा तैयार करिए। किसानों को एक ही आवेदन पर बिजली कनेक्शन दिलाइए, 15 से बाद ये दिलाइए, 3 HP तक के किसानों को बोलिए कि जहां आपको नदी है नाला सब क्यों लगाइए। और हमारी सरकार तारीफ करती है प्रदेश के एक स्टाफ को, जहां को आर्थिक रूप से सरकार मदद कर रही है। ऐसे हजारों भारतीय स्टाफ में हम विद्युतीकरण करा चुके हैं। आप ये बड़ी विडंबना है, हमने नहीं किया। बात को समझ पर किसानों को दिया, किसानों के एक दाने को बहुत व्यवस्था की। घनश्याम जी और श्याम बिहारी जी, ना तो आलोचना से, ना प्रशंसा से, ना ही आरोप लगाने से और ना ही किसी पुरानी चीज से इसकी तुलना करने से ये समस्या खत्म होगी। आप दोनों जानते हैं कि समस्या किसानों की है, बेसिक है, और ये परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं। लेकिन इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं और किस टाइम पर क्या कदम उठाना है, अगर वो कदम नहीं उठ रहे तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और सत्ता पक्ष ने जो वायदा किया है सीधे किसानों से किया है, किसानों के लिए समीक्षा की बात की है, तो किसान उनकी तरफ सबसे पहले और सर्वाधिक मदद की आस लिए देख रहे हैं।
उम्मीद करते हैं जो आप लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें राहत मिले, क्योंकि उन्हें राहत मिलेगी तो सबको राहत मिल पाएगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।